Good morning, students. Myself, Dr. Rajni Parmar, Assistant Professor, Government Law College, Bundi. Today, in the class of your Information Technology Act, we're going to discuss about the securing of electronic records and digital signatures. जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर करने के लिए होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, ये खुद कैसे सिक्योर किए जा सकते हैं। तो एक तरीके का ये जो है सिक्योर करने का तरीका आपका, जैसे कि की हमने पब्लिक की प्राइवेट की बताया था, ये अपने आप में एक आपके डॉक्यूमेंट्स लॉक होते हैं, है ना, जिससे कि किसी की एक्सेस उनमें ना रहे। जैसे कि आप देखिए, जिस अभी हमने पढ़ा कि भी एक्नॉलेज होते हैं डॉक्यूमेंट्स और रिसीव होते हैं, कम्युनिकेशन होती है उनकी। मान लीजिए कि किसी की आपके डॉक्यूमेंट्स में या रिकॉर्ड्स में किसी की अप्रोच है और वो जो है उनमें चेंजेस कर देता है, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे कोई ओरिजिनल के अलावा किसी के पास आपकी जो है पासवर्ड है या किसी के पास आपके डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, उसमें कोई चेंजेस कर देता है, तो लायबिलिटी किसकी होगी? आपकी होगी, क्योंकि वो डिजिटल सिग्नेचर्स और वो जो पासवर्ड है वो आपका है। इसीलिए कई बार आपने देखा भी होगा कि फ्रीक्वेंटली जो है बैंक्स हैं या आपकी आईटीआर की जो भी सर्विसेज होती हैं, वो हमेशा ये कहती हैं कि अपना आईडी पासवर्ड आप किसी से, पिन कोड है वो किसी से शेयर ना करें, ठीक है। ओटीपी शेयर ना करें। किस लिए? क्योंकि यही होता है जो आपको, आपके पासवर्ड है, ओटीपी है या आपके डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, ये आपके रिकॉर्ड को, आपके डॉक्यूमेंट को सेव करता है। जनरली आप तो रिकॉर्ड्स बनाते नहीं हैं, आप तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या हैं? आपके खुद के बैंक स्टेटमेंट्स हैं या आपकी आईटीआर्स हैं या आपकी ईमेल्स हैं। तो यदि आप वो पासवर्ड उनसे शेयर कर लेते हैं, तो आपके बिहाफ पे वो कोई भी क्राइम जो है कर सकते हैं। साइबर क्राइम आपने देखा है बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। साइबर क्राइम में मेन चीज़ बस यही है कि आप अपने पासवर्ड को, पिन कोड को, ओटीपी को जो है आप बहुत ही लाइटली लेते हैं, जिससे कि किसी से शेयर कर लिया है, किसी को बता दिया है, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े क्राइम्स जो हैं हो सकते हैं। तो ये ऑफेंसेस जो होते हैं वो, उनको सिक्योर करने के लिए जो है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। क्योंकि इस तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो बनाए जा रहे हैं वो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हैं। लिक और जो है इनका, बट इन रिकॉर्ड्स को सेव करना अपने आप में जो है लायबिलिटी वो ओरिजिनेटर की होती है। जैसे कि आपकी मेल्स हैं, आपके अकाउंट्स हैं, तो यहाँ पे कोई भी आपने मेल की, उसमें उन्होंने कोई डिजिट का कोई जो है न्यूमरल है या पैसों का कोई जो है कोई फिगर चेंज कर दिया है, तो उसमें ऐसे काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो सामने आए, जहाँ पे कि उन्होंने फिगर्स का, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स का जो है उसमें मेल में चेंजेस करके और ओरिजिनेटर की लायबिलिटी ये ठहरा दी। अब गलती ओरिजिनेटर ने वो किया नहीं है, तो गलती कहाँ पे पाई जाती है कि कहीं पे पासवर्ड जो है वो हैक किया गया है, चोरी किया गया है। हैक आप जानते हैं कि हैकिंग होता है, चोरी होता है पासवर्ड। ये डिजिटल वर्ल्ड में जब कोई चीज़, आपके पासवर्ड, पिन कोड जो है वो चोरी किया जाता है, तो उसको हैकिंग बोलते हैं। वो थेफ्ट नहीं होता है, वो हैकिंग कहलाता है। तो इनको सिक्योर करने के लिए आपको क्या करना है कि अपना पासवर्ड जो है, अपना जो भी डिजिटल सिग्नेचर्स हैं उनको सिक्योर करके रखना है। अब वो इनकी आप जो है सिक्योर किस तरीके से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को आप सिक्योर कैसे कर सकते हैं? अपने पासवर्ड से। आपकी जो है की होती है, जो जो भी आपने अपना पासवर्ड बनाया है उसको आप किसी को शेयर ना करें, जिससे कि आपकी जो एज़ पर दी गाइडलाइंस हैं ये आईटी एक्ट की, जिससे कि यदि अगर आप कोई पासवर्ड जो है वो अगर किसी से शेयर भी कर लेते हैं या आपको लगता है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। और उसका वेरिफिकेशन जो है आपके मेल से होता है, आपके फ़ोन नंबर से होता है, जिससे कि कोई और व्यक्ति जो है
वो उसको चेंज करने की असेस भी ना रखे। तो ये डबल इंश्योर होता है आपके मेल से या आपके मोबाइल नंबर से या आपके किसी और उस कम्युनिकेशन से, जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के जो भी पासवर्ड्स को जो चेंज कर रहा है या ओटीपी जो वो एक्सेस कर रहा है, वो एक जो सीक्रेट की आप उसको बना रहे हैं, वो की जो है वो सही व्यक्ति के द्वारा ही यूज़ की जा रही है, जिसको कि हम ऑथराइज्ड पर्सन बोलते हैं। तो वो ऑथराइज्ड पर्सन होगा जो कि उसके उस रिकॉर्ड को जो है मेंटेन करेगा या उसका पासवर्ड जो है वो मेंटेन करेगा। इसका वेरिफिकेशन हमने बताया है कि वेरिफिकेशन भी होता है टाइमली, कि वो सही व्यक्ति है। जैसे कि आपने बैंक्स में देखा होगा कि कई बार आप अपना फ़ोन नंबर है या मेल आईडी है या कुछ भी जो है चेंज करना चाहते हैं, तो वो एक फ़िज़िकली आपका एक केवाईसी फॉर्म फिल कराते हैं, जिससे कि आप सिग्नेचर करके देखते हैं कि एक ऑथराइज्ड पर्सन जो है, बैंक होल्डर जो है, अकाउंट होल्डर, वही वो व्यक्ति उसको चेंज कर रहा है। अब डिजिटल सिग्नेचर्स की बात आती है, तो हमने बताया था आपको कि डिजिटल सिग्नेचर्स में एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। तो ओरिजिनेटर क्या करता है कि एक जो की है आपकी, और फर्दर उसका जो है एक हमने बताया कि सिमेट्री और असिमेट्री जो है एनक्रिप्शन होता है उनका। ठीक है। तो वो जो एनक्रिप्शन है वो कैसे होगा आगे फर्दर, वो उनको जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं आपके, जिसको कि हम पब्लिक की प्राइवेट की बोलते हैं, और एक पब्लिक की आती है जो एक पासवर्ड ओटीपी या जो भी कुछ आता है, उसको आगे फर्दर हैश फंक्शन होता है, जिससे कि उन दोनों को मैच करके और फिर ही वो डॉक्यूमेंट में असेस होती है। यदि ये जो है एनक्रिप्शन इनका नहीं होता है, मैच नहीं करता है, तो क्या होगा कि आपका जो है डिजिटल सिग्नेचर का जो है वेरिफिकेशन, मतलब कि उनका एनक्रिप्शन नहीं होगा, और कोई भी व्यक्ति उन पे अप्रोच नहीं कर सकता है। तो कोई भी XYZ जब तक कि वो ऑथराइज्ड ना हो, जिसके पास कि आपके डिजिटल सिग्नेचर और उसका सही जो है की ना हो, तब तक वो आपके डॉक्यूमेंट्स को अप्रोच नहीं कर सकता है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेंगे। इनसे क्या होता है कि यदि आपके डॉक्यूमेंट सेव हैं, तो किसी भी तरीके के कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो आपके बैंक्स को जो है अप्रोच, आपके अकाउंट को अप्रोच नहीं कर सकता है। तो उसमें ट्रांजैक्शन में कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। पार्टीज़ को, ये जो भी व्यक्ति है जो डिजिटल सिग्नेचर्स को या उनको यूज़ कर रहा है, पासवर्ड्स को, वो बहुत ही सेफ़ तरीके से करें। जैसे हमने बताया है कि भी कहीं पे भी ओटीपी जो है वो शेयर ना हो किसी से, आपका जो है पब्लिक की जो है वो शेयर ना हो, और किसी के अप्रोच में आपका डिजिटल सिग्नेचर ना रहे। यही कीज़ हैं आपकी, जैसे कुंजी चाबी हम बोलते हैं आपके लॉकर्स को खोलने की। तो अगर आप अपने पासवर्ड्स को जो है, अगर आप सेफ़ रखते हैं, सिक्योर रखते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके बाकी जो भी रिकॉर्ड्स हैं इलेक्ट्रॉनिकली, जो भी आपने जो है वर्चुअल उसमें बनाए हैं, वो सब आपके सेव रहेंगे। लेकिन यदि कहीं पे भी आपने किसी तरीके से इनकी कीज़ को जो है आपने सिक्योर नहीं किया है, सेव नहीं किया है, कहीं पे भी उनकी हैकिंग हुई है, तो आपकी डॉक्यूमेंट्स में, आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में या आपके डिजिटल सिग्नेचर्स को यूज़ करने में कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसका गलत फ़ायदा उठा सकता है, इलीगल उसका यूज़ हो सकता है, और उसके लिए फिर आपकी लायबिलिटी होगी उसको प्रूफ करने की कि वो आपके द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि उस की अप्रोच, उस पासवर्ड की अप्रोच, उस ओटीपी की अप्रोच केवल और केवल आप ही की है। इसलिए जो है ये बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है यहाँ पे इस एक्ट में आपको गाइडलाइंस दी गई हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है सर्टिफाइड ऑथराइज्ड पर्सन है, केवल वही। इसमें शेड्यूल हैं आपके एक्ट के साथ, शेड्यूल सेकंड जो कि आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी गाइडलाइंस के नाम से है। दूसरा आपका सिक्योरिटी गाइडलाइंस फॉर सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, कि आपका जो व्यक्ति जो यूज़ कर रहा है उसके लिए भी गाइडलाइंस है, और जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है आपकी जो डिजिटल सिग्नेचर्स को इशू करती है उसके लिए भी गाइडलाइंस हैं। जिससे कि यदि आप प्रॉपर गाइडलाइन से अगर आप
उनको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को करेंगे तो हमेशा लाइफ टाइम के लिए आपके रिकॉर्ड जो हैं वो सेव रहते हैं और कोई उन तक अप्रोच नहीं कर सकता है और एक ऑथराइज्ड पर्सन ही उनको यूज़ कर सकता है। लेकिन यदि कोई कहीं किसी भी तरीके से कोई भी ओटीपी, पासवर्ड या की जो है वो किसी की अप्रोच में रहती है, मान लीजिए कि कई बार होता है कि अगर वो आपको लगता भी है, जैसे कि अभी आए दिन जो है ये गाइडलाइंस आती हैं कि अगर आपके जो है आपके पास मैसेज आता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, यदि आप वो सही पर्सन हैं जिसने यूज़ किया है तो इसको इग्नोर कीजिए, और आपने नहीं किया है ट्रांजैक्शन तो प्लीज़ आप बैंक को अप्रोच कीजिए। आपने जैसे मेल भी है, आप किसी अननोन या नए उस पर जो है सिस्टम पे अगर आप खोलते हैं या मोबाइल पे अपनी मेल भी खोलते हैं तो आपके पास तुरंत वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आता है कि आपका मेल अकाउंट जो है वो ओपन किया गया है। इफ़ यू आर द राइट पर्सन हु हैड ओपन देन प्लीज़ इग्नोर, और अगर नहीं तो आप इसको तुरंत से इसको चेक कीजिए और अपना जो है पासवर्ड को चेंज कीजिए। तो टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी एक्ट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बहुत फ्रीक्वेंटली सारे सिस्टम को जो है सॉफ्टवेयर को उन्होंने जो है अपडेट करके इसमें सारी जो है सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की हुई है। बहुत सेफली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कहीं अगर इग्नोरेंस होती है इसको यूज़ करने में, ओटीपी या पासवर्ड में या वेरिफिकेशन में, तो उसकी लायबिलिटी जो है वो उस ओरिजिनेटर की रहेगी, उस जो है ऑथराइज्ड पर्सन की रहेगी कि उसका गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, तो उसकी लायबिलिटी जो है फिर वो अथॉरिटीज़ की नहीं है। इसीलिए सेफली सिक्योरली उनको डिजिटल सिग्नेचर्स को और रिकॉर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। सो दिस मच फॉर टुडे, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।